दोस्तों यह कहानी एक पति और पत्नी की है। एक पति जिसका शादी होता है वह शादी के 3 ही दिन बाद अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है और ब्लैकमेल करने लगता है। वह कहता है कि तेरी जैसी लाखों लड़कियां आएंगी मेरे पास, और उसको मार पीट कर भगा देता है। उसके बाद क्या होता है, लड़की पढ़ लिख कर अच्छे पद पर जाती है और उसके गलत काम करने को वो पकड़ती है और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे वीडियो कहानी सुनने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक लड़का जिसका दुकान हलवाई का बहुत अच्छी खासी चल रही थी और जिसका नाम वो बहुत फेमस था। उसके यहाँ 50 वर्कर काम करते थे, हलवाई का काम करते थे। वो 50 नौकर काम करते थे। लेकिन उसके बाद उसके घर जो क्या हुआ वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसके दुकान इतना चलते के बाद भी उसके यहाँ 2 नंबर की काम होने लगी। उसके दुकान पर खोआ की जगह मावा मिलाने लगा। शुद्ध देसी घी के जगह रिफाइंड और डालडा का प्रयोग करने लगे। वो दोनों जिनका दुकान था वह केमिकल प्रयोग करते थे। उनका नाम बहुत बड़ा था लेकिन काम 2 नंबर का छोटा था। वो बहुत गलत काम कर रहे थे। और एक जो महिला इंस्पेक्टर होती है, फूड इंस्पेक्टर, जो गाँव के इंस्पेक्टर होती हैं, जो शहर के वो नए इंस्पेक्टर होते हैं जो सब सामान चेक करते हैं, वो उस जगह आती है और चेक करती है वो सामान कि कैसा है। तो वह अपने जो टीम होती है उन सबको चेक करती है। वो जो जितना टीम होती है, मावा बेचने वाली, मिठाई जो दुकान किराना बेचती है वह, और तेल बनाने वाले, सब कुछ चेक करती है। वह सब लोगों को एक फॉर्म भरवाती है और सबको एक फॉर्म के द्वारा जब देखती है और चेक करवाती है तो उसमें उनका सारा सामान गलत था और वह 2 नंबर का धंधा करते थे। और इसी वजह से वह लड़का पकड़ा जाता है और वह पुलिस उसको अपने कस्टडी में ले लेती है और उसे थाने में भेज देती है। और जब थाने में वो उसको लेकर चली जाती है, उससे पूछताछ होती है और कड़ी पूछताछ होती है। तो वह कड़ी पूछताछ करने के बाद वो फिर महिला इंस्पेक्टर आ जाती है जो फूड इंस्पेक्टर होती है। वह जैसे ही उस लड़के को देखती है, वहां पर बैठा होता है, लड़का बैठा होता है, तो लड़का का नज़र महिला इंस्पेक्टर पर पड़ती है और महिला इंस्पेक्टर का नज़र उस पर पड़ती है। और वह लड़का दोनों हाथ जोड़ लेता है और उसकी आंखों से एकदम आंसू बहने लगती है। और वह लड़का कहता है कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। और दोस्तों वह क्या होता है, जो फूड इंस्पेक्टर होती थी वह कौन थी कि वो लड़का देखकर उसे हाथ जोड़ने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए। यह घटना बहुत ही दुखदायक है। यह घटना अगर आप सुनते हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। और इतना अच्छा कहानी आप लोग को लेकर नए अंदाजों में आया हूँ और नए अंदाजों में आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए बताते हैं। इस एक लड़का जिसका नाम अनुराग होता है, अनुराग राठौर होता है। अनुराग राठौर, इसका एक हलवाई और किराना का दुकान बहुत बड़ा होता है। और इसका हलवाई का दुकान बहुत बड़ा होता है और इसके यहाँ बहुत बड़ा दुकान चलती थी और इसके यहाँ मावा भी बिकती थी और बहुत चलती थी। इनके जब दुकान चलती रहती थी, इनका शादी बहुत धूमधाम से होती है। और इसके माता का नाम प्रेमिका राठौर होता है। और जो प्रेमिका राठौर होती हैं ये एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की रहती हैं और उनके घर भी अच्छा काम करता था। वो अनुराग जो था, उनकी पत्नी का नाम प्रेमिका राठौर था। वो उसकी पत्नी अनुराग ठाकुर को अपनी पत्नी प्रेमिका राठौर को कभी पटता ही नहीं था। वह शादी के कुछ दिन बाद अपने पत्नी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उनको छोड़ दिया। और उनको कुछ इतना हुआ कि उनको मारने भी लगा था। और वह सोचने लगा कि शादी तो अभी 2 दिन हुआ है और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों मार रहा है, मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं। तो यह आते ही आते ये ऐसा करने लगा तो आगे चल कर क्या होगा। तो वह लड़की अपने भाई को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वह वहाँ से चली जाती है, अपने घर चली जाती है। लेकिन अनुराग जो होता है, अनुराग राठौर,
वह अपनी पत्नी से एक बात कहता है कि तुम अगर इज्जत वाले खानदान की हो तो मेरे घर में कदम मत रखना, मेरे घर मत आना। और प्रियंका राठौर कहती है कि तुम मुझे इस प्रकार इज्जत उतार रहे हो कि आप हमारे घर मत आइएगा और आप हमसे मिलते मत आओगे और आप हमसे गलती की क्षमा नहीं मांगोगे, और अगर मैं आपके साथ गलत करी रहती तो आप क्या करते मेरे साथ। और इतना कहते ही वो अपने भाई के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन जब उसका पति जो अनुराग होता है वह कहता है कि मुझे डिवोर्स यानी तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो कि मैं दूसरी शादी कर लूं और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहता हूं। लेकिन जो प्रियंका राठौर थी उसकी पत्नी, वह कहती है कि मैं इस प्रकार डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं की हूँ, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तो जब वह अंत में अनुराग होता है वह अपने तरफ से कोर्ट में तलाक का केस डालता है। और इसके बाद क्या होता है कि प्रियंका राठौर जो वह बहुत होशियार थी, वह पढ़ने में बहुत होशियार थी और अच्छी खासी ग्रेजुएशन पढ़ाई की थी, लेकिन इसकी जो दुकान चलने की वजह से इसकी शादी हो गई थी। तो इसके चलते प्रियंका राठौर वो फूड इंस्पेक्टर सिटी इंस्पेक्टर बन चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि समय के अनुसार उसकी नौकरी अच्छी महिला इंस्पेक्टर पर लग गई होती है। तो क्या होता है कि वह अच्छी नौकरी पर लग गई होती है, वह कानपुर के सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात थी, फूड इंस्पेक्टर पर तैनात थी। और जब साल 2 साल नौकरी की तैयारी कर लेती है तो नौकरी मिल जाता है। और नौकरी के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे साल 2 साल उसके नौकरी पाने के बाद हो जाता है तो उसकी बदली होकर वो पहले आगरा आती है और फिर आगरा के बाद वो उसकी बदली मैनपुरी हो जाती है, यूपी के मैनपुरी में। तो जो प्रियंका राठौर होती हैं फूड इंस्पेक्टर, वह डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम फर्रुखाबाद है, वह वहाँ पर आती हैं। उसके बाद वह मैनपुरी में आ जाती हैं। तो जो पुराने जिनका मावा थे, पुराने पति, वह उसको जानती है तो वो चेक करते करते जाती है उसके दुकान में। तो उसको मालूम था कि वह इसके घर पे मावा बेचा जाता है और गलत काम होता है। तो वह खुद नहीं जाती है और अपने टीम को भेजती है और अपने टीम के वो भेजने के बाद उस पर छापा मरवाती है और वह सैंपल भरवाती है, फॉर्म भरवाती है। उसके बाद अपने जो टीम होते हैं उसके वो भेजती है। और वो जो उसका पति होता है अनुराग ठाकुर, वह जब्त हो जाता है और वह थाने पहुंचता है। और जब थाने पहुंचता है और कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं वो भी पहुंचते हैं। उसके बाद जो पूछताछ की जाती है अनुराग से, तो जैसे ही पूछताछ की जाती है तो उस पर लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना रखा जाता है। और जैसे ही वो जो महिला सिटी इंस्पेक्टर थी, महिला प्रेमिका ठाकुर, वह तुरंत उसके पास वो अनुराग ठाकुर उसे गिराने लगता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये बहुत बड़ी बातें वो अपने पत्नी से, प्रेमिका ठाकुर से कहता है। उस समय उसकी पत्नी कहती है चलो छोड़ दो इस समय, वो तो नहीं जानते इसका पत्नी है, तो चलो मैं इसको छोड़ दो, मैं इसको बाद में हवालात में ले जाती हूँ। तो सबसे पूछती है और सब लोग मना कर देते हैं और सब लोग छोड़ देते हैं। और किसी पर 20 लाख का जुर्माना, किसी पर 10 लाख, किसी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना होता है। जिसका जैसा जैसा कारोबार था वैसे जुर्माना। और सबसे बड़ा अनुराग ठाकुर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। और जब 50 लाख रुपए का जुर्माना किया जाता है तो वह हाथ जोड़ने लगता है और पैर पकड़ने लगता है। तब वो उसकी पत्नी प्रियंका राठौर होती हैं, वह कहती हैं कि आप वही हो जो मैं एक दिन आपके घर गिरगिरा रही थी, उस दिन कह रहे थे कि तेरी जैसी स्त्रियां मेरे पास हजारों हैं, तेरी जैसी लड़कियां मेरे पास दाएं बाएं घूमती हैं। तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते थे, बहुत बड़े पैसे वाले बनते थे और बहुत बड़े ईमानदार हो, तो तुम्हारे ये सब क्या हुआ? तुम्हारे दुकान में तुम्हारे माँ बाप पकड़े गए हैं और गलत सामान पकड़े गए हैं, जिसमें गलत सामान बिकता था, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती और इसमें 50 लाख रुपए जुर्माना आपको भुगतना
पड़ेगा। लेकिन जो अनुराग होता है वो अपनी पत्नी प्रियंका जो छोड़ा था प्रेमिका को, उसका पैर पकड़ने लगता है और वो कहता है मुझे भूल हो गई है और मुझे छोड़ दो, और मैं उसी भूल हुई है उसी का पश्चाताप कर रहा हूँ, और आपको जो भी करना है वो मेरे साथ करो, लेकिन एक बार मुझे छोड़ दो, बख्श दो एक बार। तो वह कहती है कि पत्रकार लोगों के पास यह सब बात पहुंच चुकी है और यह बात आप लोग को जानना चाहते हैं कि पुरानी बातें जो हमारे तुम्हारे संबंध था, क्या किया था आपने, मुझको तीसरे दिन इतना मारा था, पिटाई किया था कि मुझे छोड़ना, आपने छोड़ दिया, और आपके साथ मैं क्या गलत किया था कि आपने मुझे छोड़ा। तो वो बोला, उसका पति, अब आपके हाथ में है, मुझे छोड़ दो, आपको जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं अनजान में मैं तुमसे बहुत बड़ी गलती कर दिया और मैं तुम्हें टॉर्चर किया और एक लड़की के चक्कर में मैं तुम्हें बहुत मारा और गलत काम किया तुम्हारे साथ। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब होती हैं महिला, वो कहती हैं कि अब यह बात कहने का टाइम नहीं है और यह जुर्माना आपको भरना पड़ेगा और इसको भरने के बाद ही कुछ बात होगा। और वो उससे कहा जाता है कि आज नहीं और फिर मुझे कब किसी और बाद मिलना, और किसी ने बता दिया कि इंस्पेक्टर हमारी पत्नी है तो आपकी खैरियत नहीं, आपको बताना नहीं कि मेरी पत्नी है, और जब मैं बुलाऊं तभी आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो दोस्तों वो अनुराग वहाँ पर से चला जाता है और इसकी सब लीक हो जाती है और इसकी 50 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। अब वह इसमें प्रेमिका ठाकुर क्या करे, वह क्या नहीं करे, क्या कर सकते हैं, यह मामला वहीं पर शांत हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि वह 4-5 गांव के बाद क्या होता है कि वो प्रियंका राठौर होती हैं महिला इंस्पेक्टर, वह अपने पति अनुराग के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि इस जगह पर आओ जहां पर प्रियंका ठाकुर रूम लेकर रहती है, वहीं पर अपने पति को बुलाती है और कहती है कि बताइए आपका क्या हाल है, आपका क्या अच्छा लग रहा है, आप लोग को 50 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वह गिड़गिड़ाने लगता है, वह कहता है मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें बहुत परेशान किया। यह कहती है कि बताइए मेरी क्या गलती थी कि मेरे साथ आपने मैं क्या गलत काम की कि हमने शादी के तीसरे दिन ही बाद टॉर्चर करना शुरू कर दिया और इतना मारपीट किया कि मुझे मारकर भगा दिया और कहा कि तेरी जैसी लड़कियां हज़ारों मिलेगी, लाखों मिलेंगी, ऐसे वैसे नाचती हैं। तो उसके कागज़ भी डाला तलाक का, लेकिन मैंने नहीं डाला कि मैं अपना गलत नहीं किया तो मैं क्यों तलाक दूं। तो वह बोली कि मैं देखो मैं संघर्ष करके मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ और महीने में लाखों कमा लेती हूँ और मेरी पैसे की कमी नहीं है और सैलरी की कमी नहीं है। तो वह होता है अनुराग, वह पैर पकड़ने लगता है और जैसे वो पैर पकड़ने लगता है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है बस क्षमा करो, अगर आप इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं आपसे मेरे से शादी कर लो, ठीक है। तो वह कहती है कि अनुराग बस क्षमा कर दो और कुछ पैसा कम कर दो और आज के बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे मेरा दुकान सीज हो और मैं कुछ ऐसा खराब न काम करूं और ऐसा काम नहीं करूंगी और आप ही मुझे बदनाम कर सकती हैं और किसी में मेरा ताकत नहीं है कि बदनाम कर सके। तो प्रियंका कहती है कि उसकी पहली पत्नी और कुछ कहना चाहते हो, मेरे से उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आप कुछ कहना चाहते हो। तो प्रियंका कहती है आप मुझे अपना लो और मेरे से शादी कर लो। तो वो कहते हैं कि आप लोग जो चाहिए मैं वो कहना चाहता हूँ, शादी कर लो। लेकिन प्रियंका वो समझ चुकी थी कि यह आदत छोड़ चुका है और उसका पति ऐसा भी कर चुका था। वो भूल तो भूल होती है, चलो 3 दिन के बाद ही मारा पीटा था और तीसरे दिन बाद मारना पीटता था और क्षमा मांग रहा है तो चलो छोड़ देती हूँ। और वो कहते है कि 3 दिन बाद फ़ोन करना और यह बात किसी से बात मत बताना, मैं तुम्हें 3 दिन बाद फ़ोन करूँगी और तुम चुपचाप आना। और उस लड़की इंस्पेक्टर को दया आती है और क्योंकि वो जो दया मांगता था वो एक लड़का था, इसलिए लड़की वो दया मान जाती है। और उसके बाद वह लड़की उसे जो प्रेमिका ठाकुर होती है वह उसे अपने पति अनुराग ठाकुर को अपना लेती है और उसे बुलाकर उससे कहती है कि आज से ये जो तुमने काम किया है
इसके लिए 50 लाख रुपए जुर्माना लगा, इसके लिए तुम कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और आप लोग को ये बात भी ठप हो जाएगी। तो वो जो प्रेमिका ठाकुर होती हैं वो अपना फ़र्ज निभाती हैं और 10 लाख रुपए केस जो हो रहता है उसको दर्ज करवाती है और उसको क्या होता है कि उसको सरकार को दिलवाती है और उसको क्षमा करवा देती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी आराम से ज़िंदगी जीते हैं और उसका अनुराग ठाकुर को भी ज़िंदगी संवर जाती है और दुकान खोल देता है और उसकी बदली प्रेमिका ठाकुर को और जगह होता है और आराम से अपना ज़िंदगी आराम से जीते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रेमिका ठाकुर क्या अच्छा कि इतना उसके पति के डांट करने पर भी, मारने पर भी, शादी के तीसरे दिन बाद झूठ मूठ में उसे मारने लगा और ब्लैकमेल करने लगा और कहा कि तेरी जैसी लड़कियां लाखों हैं। तो बताइए दोस्तों, ये प्रेमिका ठाकुर जो कि अपने पति के साथ, वो ऐसा सबको करना चाहिए और उसका पति अनुराग ठाकुर जो इसके साथ गलत किया वो किसी पति को अपने पत्नी के साथ गलत करना चाहिए? आप लोग बताइएगा ज़रूर। और प्रेमिका ठाकुर अपनी बात मानकर वह उसे अपना ली और अच्छा लगने लगा और दोनों लोग एक नए जीवन की शुरुआत की। तो आप लोग को यह कहानी कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरा सादर बड़ा प्रणाम।